मधेपुरा पहुंचे हैं, काफी आपका खैर मकदम इस्तकबाल हुआ है सॉल पार्क से, क्या कहेंगे और किन बातों को लेकर मधेपुरा पहुंचे हैं आप? देखिए, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा समीक्षा क्रियान्वयन समिति बनाई गई है और हर जिले में अभी समीक्षा बैठक चल रही है कि हमारी पार्टी की वर्तमान स्थिति क्या है और हम लोगों को और क्या करने की जरूरत है जिससे पार्टी और मजबूत हो। एनडीए पहली बार लोजपा, भाजपा और जदयू एक साथ चुनाव लड़ रही है। जैसा कि हमारे नेता ने कहा कि लोजपा की टिकट और लोजपा का साथ मतलब जीत की गारंटी। तो लोजपा जितने भी सीटों पे चुनाव लड़ेगी, निश्चित ही 100% स्ट्राइक रेट का रिकॉर्ड रहा है हमारा और ये रिकॉर्ड हमारा कायम रहेगा। और एनडीए के जितने भी प्रत्याशी 2025 में लड़ेंगे चुनाव, 243 में से 225 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लेकिन क्षेत्र में भ्रमण के बाद और अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद हमें यह एहसास हो रहा है कि 225 प्लस हम लोग आसानी से जीतेंगे और जो नेता का लक्ष्य है उस लक्ष्य से कहीं आगे हम लोग बढ़ के एनडीए को जीत दिलाने में इस बार प्रयास करेंगे। हमारे कार्यकर्ता हर बूथ तक मौजूद हैं, मजबूत हैं और जहां भी कोई त्रुटि है, जहां भी कोई चूक है, उसको सुदृढ़ करने का कवायद चल रही है। मधेपुरा पहुंचे हैं, कार्यकर्ता से मिले हैं, क्या बातें सबसे ज्यादा सुनने को मिले, वो बता क्या रहे हैं आपसे? कार्यकर्ताओं में कोऑर्डिनेशन की कमी थी जिसको दूर की गई है और उसका एक प्रॉपर चैनल बनाया गया है राष्ट्रीय से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक कि हमारा बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता का मैसेज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक आसानी से पहुंच जाए। इस बात का प्रयास लोजपा रामविलास कर रही है और इसी कार्यक्रम को संचालित करने के लिए हम लोगों ने ये बैठक को आयोजित किया है। ये जो आप जो बैठक आप कर रहे हैं कार्यकर्ता से मिले, पूरे बिहार में करना है? जी, पूरे बिहार में चल रहा है। अभी 2 मार्च को, आगामी 2 मार्च को पटना के गांधी मैदान में लोजपा की राष्ट्रीय स्तर की रैली होने जा रही है जिसे हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी संबोधित करेंगे। उसकी तैयारी भी चल रही है। तो उस रैली से पहले हम लोग अपनी संगठन की समीक्षा कर लें और संगठन को इतना मजबूत करा लें कि गांधी मैदान में लाखों की भीड़ उमड़े, जैसा कि हमारे पार्टी के श्रद्धेय संस्थापक रामविलास पासवान जी के समय में लोग जुटते थे। जितने उत्साह से, उससे कहीं अधिक उत्साह से देश के सबसे लोकप्रिय युवा नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में लोग जुटेंगे। जैसा कि आप दावा कर रहे हैं, आपकी पार्टी दावा कर रही है कि हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ जो है 2025 का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आरजेडी का दावा है कि नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के साथ आने वाले हैं। इस पे क्या कुछ कहना चाहिएगा? देखिए, आरजेडी का दावा और वादा हमेशा से निराधार रहता है। उनके किसी भी वादे और पे जनता विश्वास नहीं करती है। इस प्रकार का वादा वो करते रहते हैं। वादा तोड़ने में मास्टर स्ट्रोक है आदरणीय नेता प्रतिपक्ष का। तो फिर वो वादा कर रहे हैं, वादा करेंगे तोड़ेंगे, वादा करेंगे तोड़ेंगे। लेकिन एनडीए को और एनडीए समर्थकों को और बिहार की जनमानस को इन बातों पे पूरा यकीन है कि जो विकास का कार्य करेगा, जिसकी समावेशी सोच होगी और जो सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करेगा, सत्ता में वही रहेगा और उसी की सरकार बनेगी। एक अंतिम सवाल कि अमित शाह जी जो अंबेडकर को लेकर के जो बयान दिए हैं उस पर काफ़ी उथल पुथल मचा हुआ है और आपकी जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, आपके चिराग पासवान जी इस पे कुछ क्लियर बोल नहीं रहे हैं। तो क्या कहिएगा ये जो अमित शाह जी का जो बयान आया उस पे, क्योंकि लोग काफ़ी दिग्भ्रमित भी हो रहे हैं। हमारे नेता ने उसी दिन इस बात को स्पष्ट किया कि आदरणीय अमित शाह जी के बयान को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया। अमित शाह जी के पूरे वाक्य को नहीं परोसकर एक भाषण के एक हिस्से को संचालित किया गया जिसमें उन्होंने कुछ कहा। ये विश्वास रखिए कि माननीय चिराग पासवान जी को सदन में रहते हुए बाबा साहेब का अपमान करने का कोई साहस नहीं कर सकता है। श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के प्रयास से बीपी सिंह की सरकार में उनकी तस्वीर लगी, उन्हें भारत रत्न दिया गया और बाबा साहेब की गरिमा हमारा पार्टी का मूल आधार है और इस आधार से कोई मजाक नहीं कर सकता है। और आदरणीय अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री जी बाबा साहेब के हितों को लेकर चिंतित हैं और सदैव प्रयासरत रहते हैं। उनके लिए लगातार योजनाओं का निर्माण करते रहते हैं और उनका ध्यान, उनका राजनीति का विषय बाबा साहेब के विचारों पर केंद्रित है। तो ये संभव ही नहीं है कि आदरणीय अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी चिराग पासवान जी के साथ रहते हुए बाबा साहेब का अपमान करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद।